नमस्कार, मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने जाना था आपके माथे, आपकी आंख और नाक की बनावट से आपका भविष्य क्या हो सकता है। आज हम आगे बढ़ेंगे और जानते हैं कि कैसे अंगों की बनावट, आकार देखकर किसी के स्वभाव से जुड़ी बातें मालूम कर सकते हैं हमारे इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, बहुत ही रोचक होता है जब हमें कोई ये सुनने को मिलता है कि आपके अंगों की बनावट अगर ऐसी है तो आपको वैसा फल मिलेगा, या अगर आपके अंग की इस प्रकार से बनावट है तो आपके लिए शुभ होगा और ऐसा है तो अशुभ होगा। आज हम जानेंगे ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी से आपके अंगों की बनावट क्या कहती है आपके बारे में। सबसे पहले पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो हम सबसे पहले पंडित जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में अंगों की बनावट और स्थिति से व्यक्ति का स्वभाव, उसका भविष्य हम जान सकते हैं? जी, गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। मित्रों, हम जब भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले उसके चेहरे पर हमारी नज़र जाती है। यदि उस समय चेहरे के खास अंगों की बनावट पर ध्यान दिया जाए तो तुरंत ही उस व्यक्ति के चरित्र से जुड़ी कई बातें समझी जा सकती हैं। कहते हैं कि चेहरा बोलता है। चेहरे के खास अंग जैसे नाक, सिर, आँखें, पलक, कान, भौहें इत्यादि, इन अंगों की जो बनावट और स्थिति जैसी होती है उस व्यक्ति का स्वभाव भी वैसा ही होता है। और इस संबंध में ज्योतिष शास्त्र में कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। ज्योतिष शास्त्र में शरीर के लक्षणों को देखकर व्यक्तित्व और भविष्य बताने की विधि को सामुद्रिक विद्या के नाम से जानते हैं। ये ज्योतिष का एक विभिन्न अंग है, एक अभिन्न अंग है। सामुद्रिक विद्या के अनुसार मनुष्य के सिर से लेकर पांव तक हर अंग के अपने कुछ लक्षण होते हैं। उसकी बनावट अलग होती है, उसका आकार अलग होता है, उसका रंग अलग होता है, और वो सब जो है हमारे व्यक्तित्व के रहस्यों पर कई प्रकार से रोशनी डालते हैं और साथ ही साथ भविष्य भी बताते हैं। कहते किसी के अंदर झांक के नहीं देखा जा सकता, निश्चित तौर पर देखा जा सकता है। यदि आप अंगों की बनावट को समझ लें तो उस व्यक्ति के आचार विचार सब मालूम कर सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के चेहरे को देखकर ये आसानी से बताया जा सकता है कि वो व्यवहार में, आचार में, विचार में और कार्य क्षेत्र में कैसा है। इस संसार में भिन्न भिन्न शारीरिक लक्षणों से युक्त मनुष्य पाए जाते हैं, जिनका भविष्य भी शारीरिक लक्षणों के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। प्रत्येक मनुष्य की जो कान होते हैं, बाल, पांव, हथेली देखकर भविष्यवाणी अर्थात उसके फलित के संबंध में कहा जा सकता है। दर्शकों, चलिए फिर सबसे पहले हम बात करते हैं कानों की और जानते हैं कि आपके कानों की बनावट से क्या वाकई में आपका भविष्य पता लगाया जा सकता है और कैसे। जी बिल्कुल, आइए अब जानते हैं कि आपके कानों की बनावट आपके भविष्य के बारे में क्या कहती है। वास्तव में जो कान होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो कान का जो प्रकार है, जो कान लंबे होते हैं। दूसरा जो है जो तिकोने होते हैं। तीसरा जो है जो चौकोर आकार में होते हैं। और जो चौथा जो प्रकार है जो बिल्कुल भीतर से चिपके हुए कान होते हैं। तो जिस व्यक्ति के कान बड़े आकार के होते हैं, गणेश जी के समान बाहर निकले हुए, वह बुद्धिमान माना जाता है, धनवान माना जाता है तथा बड़े व्यापारी और उद्योगपति होते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं, यदि कान ऊपर की ओर बड़ा और चौड़ा और फूला हुआ हो, ये जो कान का जो ऊपर का पोर्शन होता है यदि बड़ा हो, चौड़ा और फूला हुआ हो और नीचे की ओर नुकीला हो, तो ऐसा जो जातक होता है, ऐसा जो व्यक्ति होता है, वो बहुत धनवान होता है अपने जीवन में। कान के नीचे का हिस्सा जिसको हम लोलक कहते हैं, ये लोलक के आकार से धन प्राप्ति योग का भी निर्धारण किया जा सकता है। ये जो लोलक होते हैं जितने बड़े हों, मोटे हों, वजनी होंगे, उतनी ही अधिक संपत्ति आपको प्राप्त होगी। यदि लोलक इतने बड़े हों कि वो गाल को स्पर्श करने लगे तो ऐसा जो व्यक्ति है वो करोड़पति, अरबपति होता है। कानों का फैलावदार होना तथा नीचे नुकीला होना धन और संपत्ति के आगमन का सूचक माना जाता है। देखिएगा आप गणेश जी के कानों को भी देखिएगा, ऊपर से बड़े फैलाव होते, बाहर निकले हुए और थोड़ा सा नीचे से नुकीलापन लिए हुए हैं। लंबोत्तर कान धनहीनता के सूचक माने जाते हैं।
कानों का बहुत अधिक मोटा होना, बहुत अधिक, जरूरत से ज्यादा, या बहुत अधिक पतला होना भी भाग्यहीनता का सूचक माना जाता है। जिनके कान में लोलक नहीं होते, प्राय ऐसे जो जातक होते हैं वो धनहीन माने जाते हैं। बहुत मोटे जो कान हैं वो अक्सर देखा होगा, नेताओं को अगर आप गौर करें तो उनके जो कान हैं वो बहुत मोटे मिलेंगे आपको, नेतृत्व करने के सूचक माने जाते हैं। और जिनके कान बहुत छोटे हों, अत्यंत छोटे जो कान हों, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो कंजूस प्रवृत्ति के होते, पैसा उनके हाथ से निकलता ही नहीं है। बड़े कान वाला जो व्यक्ति है, जातक है, उसको पूजनीय माना जाता है। स्त्रियों के, महिलाओं के यदि कानों पर केश हो तो उसे शुभ संकेत नहीं माना जाता है, विधवापन का सूचक माना जाता है। तो दर्शकों, ये तो बात हुई कान के आकार की। चलिए अब बात करते हैं सिर के बालों से आपका भविष्य क्या हो सकता है। जी बिल्कुल, जब अंगों की बात कर रहे हैं तो बाल भी आपके शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। आइए अब जानते हैं कि आपके सिर के बालों से आपका भविष्य। तो मित्रों, बालों के रंग तथा आकार प्रकार से भी आप मनुष्य के भाग्य के बारे में पता कर सकते हैं। बाल भी, जैसे कान मैंने आपको बताया 4 प्रकार के होते हैं, तो बाल भी जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। पहला जो प्रकार है वो काले और घुंघराले बाल, दूसरे जो भूरे रंग के बाल होते हैं, तीसरा जो है सुनहरे, और जो चौथा है वो मुलायम बाल जिसको हम बोलते हैं। बहुत लंबे बाल यदि किसी जातक के हैं तो उमंगशीलता को बताते हैं। कान के पास आकर, यदि कान के पास में आकर बाल लहरदार हो जाए या घुंघराले हो जाए तो ऐसे जो जातक हैं वो भाग्यवान माने जाते हैं। गर्दन पर आकर बाल गुच्छों की शक्ल ले ले, गर्दन तक आके बाल यदि गुच्छों की शक्ल ले ले तो भी वह जातक जो होता है धनवान बनता है, जीवन के अंदर करोड़पति लखपति बनता है। वहीं शरीर के त्वचा के हर छिद्र में से एक एक बाल निकले तो भी ऐसे जो जातक होते हैं वो बड़े भाग्यवान माने जाते हैं। सुनहरे और घुंघराले बाल भी भाग्यवर्धन को बताते हैं। लंबे और घने बाल उत्साही लोगों के माने जाते हैं। महीन बाल जो खड़े हो जाते हों या बालों में मोड़ ना पड़े, सीधे बाल खड़े रहें, ये सब दुर्भाग्य का संकेत है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे और काले बालों वाली पलकें, छोटे छोटे और कालो बाले वाली जो पलकें जिस स्त्री के हो वह स्त्री सौभाग्यशाली मानी जाती है। अधिक बालों वाला जो व्यक्ति होता है वो गुणी होता है, पंडित होता है। इस प्रकार आप बालों को देखकर भी किसी के भविष्य के बारे में, उसके अंतर्मन के बारे में जान सकते हैं। जी पंडित जी, हम बार बार बात करते हैं कि हस्तरेखाओं से हमारा भविष्य पता लगाया जाता है, लेकिन क्या हथेली के रंग से भी हम भविष्य और स्वभाव के बारे में जान सकते हैं? जी बिल्कुल, आइए जानते हैं कि हथेली के रंग से आप अपने भविष्य को कैसे जान सकते हैं। अपने भविष्य को लेकर जिज्ञासा लगभग सभी के मन में होती है। हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि आने वाले कल में क्या होने वाला है। इसलिए ज्योतिष की तरफ लोगों का जो झुकाव, अट्रैक्शन है, वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। हस्त ज्योतिष भविष्यवाणी सिर्फ हाथ की रेखाएं देखकर ही नहीं, बल्कि हथेलियों की बनावट, उंगलियों की लंबाई, हथेली का रंग देखकर भी की जाती है। सामुद्रिक ज्योतिष में सटीक भविष्य कथन के लिए त्वचा की प्रकृति व हथेली का रंग भी देखा जाता है। हथेली को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि हर व्यक्ति का जो हथेली का जो रंग है वो दूसरों से अलग होता है। आप घर में 5 जने बैठे हैं, आप देखिए आपके 5 घर के जो सदस्य हैं उनके हथेली का रंग सबको अलग अलग दिखेगा। तो हथेली का जो रंग है वो व्यक्ति के स्वभाव और उसके स्वास्थ्य को बताता है। यदि आपकी हथेली बहुत ज़्यादा लालिमा लिए हुए हो तो इस बात का संकेत है कि आप ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशान हो सकते हैं। आप अपने गुस्से के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। छोटी छोटी बातों पर आवेश में आ जाना इस बात
के लक्षण हैं कि यदि आपके हाथ हथेली जो है बहुत ज़्यादा लालिमा लिए हुए हो, वहीं यदि हथेली का रंग बहुत ही पीला हो तो आपकी हथेली का रंग ये कहता है कि आपके शरीर में रक्त की कमी है। संभव है आप एनीमिक हो सकते हैं। स्वभाव से आप जो हैं वो स्वार्थी माने जा सकते हैं। हथेली का रंग यदि पीला है तो यह संकेत है कि आप रोगग्रस्त हैं, आपके शरीर में पित्त दोष है। यह बयान करता है कि जो आपका स्वभाव है उसमें कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन भी रहता है। वहीं आपने कई महिलाओं पुरुषों को देखा होगा जिनकी हथेली का रंग थोड़ा सा नीला सा दिखता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके शरीर में रक्त संचार की जो गति है वो थोड़ी धीमी है, और हो सकता है कि आपके अंदर थोड़ी सी आलस्य की भावना भी रह सकती हो, थकावट आपको ज़्यादा महसूस होती होगी। वहीं यदि हथेली का रंग गुलाबी है तो स्वास्थ्य एवं स्वभाव दोनों ही दृष्टि से अत्यंत इसे उत्तम माना गया है। हथेली अगर गुलाबी रंग की हो तो सबसे शुभ माना जाता है। वहीं यदि हथेली अगर काफ़ी लाल दिखाई देती हो, बहुत ज़्यादा उसमें रेडिश आपको दिखता हो, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे जातक होते हैं, उनका जो स्वभाव है वो बहुत उग्र होता है। वो क्रोध में सीमा से बाहर चले जा सकते हैं, मारपीट तक कर सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इस प्रकार की हथेली होने पर मृगी रोग से ऐसे व्यक्ति पीड़ित हो सकते हैं। वहीं यदि आपकी हथेली गुलाबी है, चित्तीदार है, तो हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सामान्य रहेगा, आशावादी रहेंगे, खुश मिजाज जो होते हैं वो ऐसे लोग माने जाते हैं। दर्शकों, यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जानेंगे आगे के अंगों के बारे में, तो आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आपके अंग क्या कहते हैं आपके स्वभाव और आपके भविष्य के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पैरों से कैसे पता चल जाता है कि कौन कैसा इंसान है। जी बिल्कुल, यदि आप किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले कहा भी जाता है कि सामने यदि कोई इंसान खड़ा हो तो सबसे पहले आप उसके पाँव को देखिए। पाँव की जो बनावट है वो उस व्यक्ति की जो व्यक्तित्व है उसका पूरी तरीके से बयान कर देती है। वो इंसान भाग्यशाली है या नहीं है वो सब उससे पता पड़ जाता है। तो किसी भी व्यक्ति के पैरों का जो शेप होता है उसको देखकर आसानी से बताया जा सकता है कि वो जो स्त्री है या पुरुष है वो व्यवहार में, आचार में, विचार में और कार्य क्षेत्र में वो कैसे है। कहते हैं कि जब भी आप, हमारे पुरुष दर्शकों के लिए, कि यदि आप कोई अपने लिए जो अविवाहित दर्शक हैं लड़की देखने यदि वो जा रहे हैं तो लड़की के चेहरे को मत देखिए, उसकी खूबसूरती को वहाँ से मत देखिए। आप सबसे पहले जो आपकी निगाह होनी चाहिए वो उसके पाँव पे होनी चाहिए। यदि उसके पाँव की बनावट अच्छी है तो वो लड़की आपकी किस्मत को बदल सकती है। उसका चेहरा आपकी किस्मत को नहीं बदलेगा, उसके पाँव की जो बनावट है वो आपकी किस्मत को बदल सकती है। तो समझने की कोशिश करिए। बहुत अच्छी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिखते जाइए साथ में, और आप शरीर को देखते भी जाइए, अपने पाँव को देखते भी जाइए। तो आप किसी भी व्यक्ति के स्वभाव और आदतों के विषय में जानना चाहते हैं तो आज मैं आपको यहाँ एक तरीका बता रहा हूँ। इस तरीके के अनुसार किसी भी व्यक्ति के पैरों का जो शेप है उसको देखकर भी उसके स्वभाव के बारे में पता किया जा सकता है। हर व्यक्ति के पैरों का शेप अलग अलग होता है। तो आज मैं आपको पैरों के 5 प्रकार के शेप्स, आकार के बारे में बता रहा हूँ। आप इन शेप्स में से अपने पैर का शेप मैच करके अपने स्वभाव से जुड़ी हुई खास बातें जान सकते हैं। इसी प्रकार आप दूसरों के पैरों का शेप देखकर उनके विषय में भी काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। सबसे पहला, एक ऐसा पाँव जो दूसरों पर हावी होने का स्वभाव दर्शाता है। तो जिन लोगों के पैरों में अंगूठे से घटते क्रम में उंगलियां होती हैं
यानी ये अंगूठा और उससे घटते क्रम में अगर सबसे ऊपर अंगूठा, फिर उसके पास वाली छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, तो ऐसे जो घटते क्रम में जो अंगुलियां होती हैं, ऐसे लोग दूसरों पर हावी होने का प्रयास करते हैं। ऐसे पैर का जो शेप है वो व्यक्ति को अधिकार जताने वाला बनाता है, हक जताने वाला। इस प्रकार के पैरों वाले जो लोग हैं, जातक हैं, वो चाहते हैं कि हर जगह उन्हें पूरा मान सम्मान मिले और सभी उनकी बात का अक्षरश पालन करें। यदि घर परिवार समाज में कोई व्यक्ति उनकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता हो तो उन्हें गुस्सा आता है। इस प्रकार के पैर होते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन साथी पर आवश्यकता से अधिक हावी रहता है। ध्यान रखिए, यदि आप अपने लिए लड़की देखने जा रहे हैं तो ऐसे घटते क्रम में लाएंगे तो पत्नी आपके ऊपर जिंदगी भर हावी ही रहेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरा जो शेप है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो कठिन परिश्रम करने वाले जो लोग होते हैं, तो जिन लोगों के पैर में अंगूठा और उसके पास की जो 2 उंगलियां हों, सपोज अंगूठा और उसके पास की जो 2 उंगलियां हैं ये बराबर हों और शेष जो उंगलियां वो छोटी हों, तो ऐसा जो जातक होता है, अंगूठे के पास वाली 2 उंगलियां बराबर और फिर घटते क्रम में आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो कठिन परिश्रम करने वाला होता है। ऐसे लोग अपने श्रम के, अपनी मेहनत के बल पर कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं और श्रम के, मेहनत के बल पर ही इन्हें मान सम्मान भी प्राप्त होता है। ऐसे पैर वाले जो इंसान हैं वो दूसरों के कार्य की सराहना भी करते हैं और इन्हें कर्मशील जो लोग होते हैं, मेहनत करने वाले जो लोग होते हैं, विशेष रूप से पसंद होते हैं। इस प्रकार के पैर का शेप होने पर व्यक्ति अपने घर में, परिवार में भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह बहुत अच्छी तरीके से करता है। श्रम के बल पे, मेहनत के बल पे कई उच्च उपलब्धियां ऐसे लोग हासिल करते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको काफी जानकारी मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की आकारों के बारे में भी जानते हैं। बिल्कुल। तीसरा जो आपके पाँव का प्रकार है वो है अद्भुत ढंग से कार्य करने वाले जो लोग होते हैं, उनके पाँव कैसे होते हैं। तो जिन लोगों के पैरों में अंगूठे के पास वाली उंगली, अगर ये आपका अंगूठा और उसके पास वाली ये उंगली अगर बड़ी है और बाकी सब छोटी हैं, ये अंगूठा और उसके पास वाली अगर बड़ी है और उसके बाद बाकी सब छोटी हैं, तो वे लोग किसी भी काम को यूनिक तरीके से करना पसंद करते हैं। कार्यों के संबंध में, योजनाओं के संबंध में इनकी जो प्लानिंग होती है वो बहुत अलग मानी जाती है, बहुत श्रेष्ठ प्रकार की प्लानिंग होती है और अपनी योजनाओं के बल पर, प्लानिंग के बल पर इन्हें विशेष स्थान भी जीवन में मिलता है। घर परिवार में भी इन लोगों को विशेष सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। चौथा जो प्रकार है वो ऐसे लोग शांति प्रिय होते हैं। ऐसे लोग, तो जानते हैं ऐसे लोगों का पाँव कैसा होता है। तो जिन लोगों के पैर में अंगूठा लंबा हो और शेष उंगलियां छोटी हों, सबसे बड़ा अंगूठा और फिर शेष उंगलियां छोटी हों और उंगलियों की लंबाई बिल्कुल बराबर हो, घटते क्रम में नहीं हो, सारी जो उंगलियां हैं वो बराबर हो। अंगूठा तो लंबा हो और बाकी जो 4 उंगलियां हैं वो बिल्कुल बराबर हो, उंगलियां घटते क्रम में नहीं हो, तो जो ऐसे व्यक्ति हैं उनको कूल माइंड माना जाता है, ठंडा स्वभाव। इन्हें किसी भी काम को ठंडे दिमाग से करना पसंद होता है। ये लोग कभी भी एकदम आवेश में नहीं आते हैं। ये लोग विरोधियों पर शांति के साथ ही विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। शांति प्रिय होने के कारण ये लोग कभी कभी आलसी प्रवृत्ति के भी हो जाते हैं और इसी आदत की वजह से उन्हें कार्यों में देरी भी हो जाती है। 5वां और अंतिम प्रकार जो है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ऐसे लोगों को हम बहुत ऊर्जावान मानते हैं। तो जिन लोगों के पैरों में अंगूठे के पास वाली उंगली अधिक लंबी, उसके बाद दूसरी उंगली थोड़ी छोटी और शेष उंगलियां और छोटी हों, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो ऊर्जावान माने जाते हैं। क्रेजी होते हैं ऐसे लोग, किसी भी काम को पूरे जोश और ऊर्जा के साथ पूरा करते हैं और क्रेजी होने की वजह से ही उन्हें पागलपन करना, मस्ती करना भी काफ़ी पसंद होता है।
जीवन का पूरी तरीके से आनंद लेते हैं। ऐसे लोग हमेशा खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखने का प्रयास करते हैं। तो आप किसी के भी पाँवों की बनावट से आप पता कर सकते हैं। बहुत अच्छा मैंने आज आपको तरीका बताया कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो बैठा है वो इंसान किस प्रवृत्ति का है। दोस्तों, ये तो बात हुई व्यवहार की, लेकिन पैरों से आपका भविष्य भी पता जा सकता है। आपके पैरों की रेखाएं क्या कहती हैं आपके बारे में? आइए पंडित जी से सुनते हैं। जी, पैरों से भविष्य में हम बताते हैं आपको कि हथेली की रेखाओं के अलावा मस्तक की रेखाओं से भी व्यक्ति का भविष्य बताया जा सकता है, उसके हाव भाव का पता लगाया जा सकता है, पर पाँव से भी इस तरह की जानकारी हासिल की जा सकती है। सामुद्रिक शास्त्र में विभिन्न शाखाओं में ऐसी ही बातें बताई गई। यदि किसी जातक के पैर की तर्जनी उंगली अंगूठे से लंबाई में थोड़ी अधिक है, जो ये अंगुली है यदि वो अंगूठे से अधिक है, तो ऐसे जो जातक है समझदार माने जाते हैं, व्यवहारिक माने जाते हैं, थोड़े से स्वार्थी होते हैं। पर ऐसे जातकों की खासियत ये होती है कि सोचते कम है और काम ज़्यादा करते हैं। वहीं यदि किसी व्यक्ति की तर्जनी उंगली अंगूठे से लंबी है, तो ऐसे जातक उम्र की परवाह न करते हुए इनकी सलाह को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। छोटे उम्र में भी ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत नेम एंड फेम होते हैं, थोड़ी जिद्दी भी होते हैं, अपनी बातों को महत्व देना भी जानते हैं। वहीं यदि किसी जातक के अंगूठे की लंबाई तर्जनी से अधिक हो, तो ऐसे जातक श्रेष्ठ, बुद्धिमान और मानसिक रूप से शक्ति संपन्न होते हैं। साथ ही ये कार्य के प्रति दूसरों की तुलना में अधिक सक्षम होते हैं। वहीं यदि किसी जातक के पैर की उंगलियां संतुलित हों, तो ऐसे जो जातक हैं वो बहुत ही सहज तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, स्थिर मनोदशा के होते हैं और दोस्ती और दुश्मनी दोनों को हमेशा याद रखते हैं। वहीं यदि किसी जातक के पैर की उंगलियां विरल और छितरी भी हों, कई बार देखते हैं कि उंगलियों के बीच में छितरापन होता है, गैप आने लग जाता है, तो यह उनकी शारीरिक दुर्बलता की निशानी है, आर्थिक परेशानी का संकेत माना जाता है। इसी प्रकार यदि किसी जातक के पैर का ऊपरी हिस्सा चिपटा हुआ हो, बिल्कुल चपटा हो, तो उससे कमर और घुटनों की समस्या लगातार परेशान करती रहती है। वहीं यदि किसी जातक के पैर के ऊपरी भाग में यदि नसें दिखाई देती हो, वेन्स दिखाई देती हो, तो यह उनके लिए समय से पहले ही वृद्धावस्था आने का संकेत है। यदि किसी जातक के पैर का आकार कछुए की पीठ की तरह हो, तो यह उनके लिए आर्थिक दृष्टि से संबल होने का संकेत माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज बहुत सारी जानकारी भी मिली होगी और साथ ही में आपने अपने बारे में कई नई बातें सीखी होंगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे नई जानकारी के साथ। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय और शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है और आप चाहते हैं कि पंडित जी उसका समाधान करें, तो आप सोमवार से शुक्रवार हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर और ईमेल आईडी हम आपको भी बताएंगे। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। सोमवार को आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुश रहिए और अपना ख्याल जरूर रखिएगा। नमस्कार।